शेयरों पर एक फोकस करते हैं। वेल्सपन इंडिया देखिए 5.25% से ज्यादा की तेजी। गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी आज हम देख रहे हैं कि 3.5% से ज्यादा का उछाल। नाहर स्पिनिंग मिल्स हो, इसके अलावा इंडोरामा सिंथेटिक्स, इन सभी में आज इस वक्त बेहतर मोमेंटम नजर आता हुआ। राजेश जी, जरा टेक्सटाइल शेयरों पर फोकस कीजिए। कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे, बताइए क्या नजरिया बन रहा है। हमें गोकुलदास एक्सपोर्ट काफी अच्छा लग रहा है। कल के सत्र में एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, बट आज वापस वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक जो है अराउंड 1060 1080 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट जो है या अराउंड 900 के आसपास है। तो कोई भी डिप अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट में आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी ये पूरा साइकिल जो एक मोमेंटम में है, तो इस सेक्टर पे डेफिनेटली एक ध्यान रखा जा सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट पसंद आता हुआ इस वक्त राजेश जी को। राजेश जी, जरा इसी के साथ रिफाइनरी शेयरों पर भी एक निगाह डाल लीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एमआरपीएल लगभग 6.5% ऊपर। चेन्नई पेट्रो देखिए लगभग 4.5% यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। अच्छी खरीदारी हम तमाम रिफाइनरी जो शेयर हैं उनमें देख रहे हैं। एचपीसीएल में भी आज 4.5% का उछाल है। बीपीसीएल भी लगभग 2% ऊपर है। आईओसी में भी 2% की तेजी हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बताइए रिफाइनरी शेयरों पे, ऑयल रिफाइनरी शेयरों पर क्या नजरिया बन रहा है। डेफिनेटली काफी अच्छा मोमेंटम है रिफाइनरी स्टॉक्स में। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी और एमआरपीएल जो भी जितने भी स्टॉक्स है, काफी अच्छा मोमेंटम है। और काफी टाइम के बाद एक रेंज ब्रेकआउट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा वॉल्यूम और रेंज ब्रेकआउट है, वेरस कुछ स्टॉक्स से जो है वो काफी अच्छे सपोर्ट से मूव होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले सेशंस में इन काउंटर्स में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली बीपीसीएल, आईओसी ये जो है स्टॉक्स है, मैं डेफिनेटली बाय करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ये राय थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। सभी शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। शॉपर स्टॉप के चार्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। शॉपर स्टॉप के स्टॉक की बात करें तो करीब 6.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद करीब 6.5% की गिरावट। आदित्य, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? से ही एक सिमिलर अपमूव भी देखने मिला था हमें स्टॉक में, शायद अपर सर्किट के पास जाकर आया था स्टॉक, और आज हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स है थोड़े करेक्शन पे। मैं अगर आपके पास नहीं है पोजीशन तो मैं बोलूंगा कि आप आज के दिन अवॉइड करें। कल देखिए स्टॉक कैसे बिहेव करता है। अगर ये 830 लेवल्स को होल्ड करता है स्टॉक, तो फिर एक फ्रेश एंट्री इसमें डेफिनेटली ले सकते हैं। 830 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है स्टॉक पे, और वापस अगर 830 पे स्टॉक होल्ड करता है तो वापस से आपको ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे 930 और 1000 लेवल्स देखने मिलेंगे। तो आज का दिन वेट करें, कल देखिए स्टॉक कैसे बिहेव करता है। 830 विल बी अ क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल, तो आज का दिन वेट करने की सलाह शॉपर स्टॉप पर। मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर नजर डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी आज सुबह, जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है और 800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि हिंडाल्को के जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो काफी अग्रेसिव है। इंडिया में ही नहीं, नोवेलिस जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है यूएस बेस्ड, उसके एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी अच्छे हैं। और दोनों एक्सपेंशन प्लान्स के चलते कंपनी के मार्जिन का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FY25 में भी नोवेलिस के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नजरिया आया मोतीलाल ओसवाल का इस स्टॉक पर, जिसके चलते स्टॉक में करीब आधे से 1% की तेजी दिखी है। याद रखें, निफ्टी मेटल इंडेक्स लाल निशान में है, लेकिन उसके बावजूद हिंडाल्को में थोड़ी सी तेजी दिखी है। राजेश, क्या राय रहेगी हिंडाल्को पर? देखिए लास्ट कुछ सेशन से अगर हम देखें तो पूरा मेटल पैक जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है। और हिंडाल्को की भी अगर बात करें तो लास्ट 1-2 हफ्तों से रेंज में ही ट्रेड करे, तो कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। आज भले 0.5% ऊपर है, बट मेजर ट्रैक्शन नहीं है। हिंडाल्को का अगर आप बात करें तो 720 पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर वो एक बार क्रॉस करे तो इसका प्राइमरी अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। 720 के ऊपर जो है अगर क्लोजिंग आती है वॉल्यूम बेस्ड, तो वहां से एक फ्रेश लेग ऑफ रैली टुवर्ड्स 750 755 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 720 क्रॉस करने का वेट करिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया हिंडाल्को पर। और इन सब के बीच में एक बार एक नज़रिया हम ज़रा BEML पे भी डालते हैं। आज 5.25% की तेज़ी हमें BEML में साफ तौर पर नज़र आती हुई।
इसके साथ ही एक और स्टॉक इसमें जोड़ देता हूं, पेट्रोनेट एलएनजी, यहां पर भी 3.25% की तेजी नजर आ रही है। दो बिल्कुल अलग अलग शेयर, अलग अलग क्षेत्र से आते हुए, बीईएमएल और पेट्रोनेट एलएनजी। आदित्य बताएं क्या राय बन रही है आपकी? पेट्रोनेट एलएनजी की बात कर देते, मैं इस पे चर्चा ही करने वाला था। बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक में एक अप मूव आया है और अपने पिछले 4 से 5 स्तर के जो रेंज था उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है अभी जो हमें देखने मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा। नीचे स्टॉप लॉस आप लगाए 330 का और ऊपर में टारगेट लगाए 360 से 380 का और खरीदारी कर ले। ब्रेकआउट नहीं आया है स्टॉक में, बट मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट बहुत जल्दी आने वाला है स्टॉक में और उसके बाद बहुत शार्प अप मूव आएगा, तो मे बी आपको मौका ना मिले खरीदारी करने का, तो अभी आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर 360 375 के टारगेट्स लगाए। अब अगर हम बीएमएल की बात कर ले तो हम थोड़ी देर पहले ही डिफेंस स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, तो इस उसके नतीजे उसका जो मूव है वो बीएमएल में भी हमें देखने मिल रहा है और मोमेंटम अच्छा चल रहा है प्रशांत। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ये कंटिन्यू भी होना चाहिए आने वाले दिनों में और डे एंड पे भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाएगा स्टॉक। तो ऊपर की तरफ 5500 से 5700 का टारगेट्स आता है। इंट्राडे हो सकता है स्टॉक एक बार 5400 भी टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी यस कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस आप लगाए 5100 का और ऊपर में टारगेट्स पहला रहेगा 5400 का, अगर उसको क्रॉस करता है तो 5600 से 5700 के लेवल्स देखने मिलेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी हो या फिर बीएमएल, दोनों ही स्टॉक पर बुलिश नजर आते हुए आदित्य, और यहां पर खरीदारी की सलाह, अहम लेवल्स और आगे के लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और जो शेयर हैं उन पर भी फोकस करते हैं। यस बैंक को जरा अपने रडार पर लेकर आते हैं। मूडीज ने जो रेटिंग है वो अपग्रेड की है यस बैंक में, जो हाल फिलहाल एक बेहतरीन मोमेंटम नजर आया, उसके बाद शेयर जो है वो आज एक वक्त पे 5% तक भी ऊपर गया था। फिलहाल 4.5% के करीब उछाल इसमें नजर आ रही है। BA3 रेटिंग दी है मूडीज ने यस बैंक को और आउटलुक जो है वो पॉजिटिव किया है यस बैंक पे। हमने देखा कि एक लंबे समय तक रेंज में फंसा हुआ था ये स्टॉक का, लंबे समय तक बहुत सारे पुराने जो इन्वेस्टर थे वो भी इसमें फंसे हुए थे। हालांकि हाल फिलहाल की जो रैली है उसमें बहुत से लोग निकले भी हैं। लेकिन आदित्य ज़रा बताइए, यस बैंक का ये जो रेटिंग अपग्रेड की खबर है और जिस तरह हाल फिलहाल हमने देखा कि अपनी रेंज को तोड़ने की भी इसने कोशिश की, ये क्या इशारा कर रहा है? प्रशांत, बहुत न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट रहता है यस बैंक का। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो वो 10 से 15% 20% का मूव करता है। नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वैसे ही गिर जाता है। तो ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है स्टॉक में। अब अगर मैं थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश करूँ तो एक बेस फॉर्मेशन ज़रूर बन रहा है यस बैंक में। अच्छे अप मूव के बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके पास और आप थोड़े लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे में आपको स्टॉप लॉस 24 रुपए का लगाना है। ऊपर में पहला टारगेट यहाँ पे 32 रुपए का आएगा। अगर 32 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं 35 से 37 रुपीज का लेवल आपको देखने मिलेगा। बट येस, गिवन द फैक्ट कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, तो रिस्क उसके साथ उतना ही अटैच्ड है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे स्टॉक में। बिल्कुल, तो यस बैंक पर लंबे समय के लिए आप बने रह सकते हैं, यहाँ से भी आगे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं।